स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे वोकेबलरी की। अब वोकेबलरी की बात करेंगे, आप बोलोगे सर कभी आप इंस्टेड यूज बताते हो, कभी वेरी वाले बताते हो, तो हमको वोकेब क्लियर करनी है। तो कैसे करो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बोला है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बताओ, तो कुछ स्पेलिंग है जो हम नॉर्मल वे में यूज करते हैं, लेकिन इनका पता हम थोड़ी देर जब पढ़ते थे हमें पता रहता है, लेकिन अपन नॉर्मल जो बेसिक में सेंटेंस यूज करते हैं उनके अंदर अपन इनका यूज नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, स्टार्टिंग की बात ले लो। सबसे पहला वर्ड क्या आता है, हेलो। कोई भी बच्चा हो, आदमी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, फोन उठाने क्या बोलेगा, हेलो हेलो बोलेगा। अब बोलते हैं कुछ लोग हमको इंग्लिश नहीं आती, अरे भाई आप सबसे पहले वर्ड क्या यूज ले रहे हो, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते। आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप उसको यूज में नहीं लेते हो। इंग्लिश को बड़े बड़े जंग मत लगने दो, उसको यूज में लो आपके डेली में। अब हेलो अगर हो गया, नमस्ते। अब किसी को अपन कोई सेलिब्रेट करते हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, अपन को क्या बोलता है, थैंक्स। सभी लोग बोलते हैं थैंक्स, चाहे अनपढ़ हो या फिर उसको कुछ नॉलेज हो या मत हो, ये क्या बोलता है, थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया हेलो का नमस्ते, थैंक्स का धन्यवाद। अब बात करते हैं ये क्या होता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडी मतलब दवाइयां। अब दवाइयां किसके लिए यूज में लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके बचाव के लिए, मेडिटेशन मतलब बीच बचाव। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते रहो साथ के साथ, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे भी समझ लो। अब बात करते हैं क्या होता है, पैरालाइसिस। इसके पैरों में लिसिस हो गया, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस को क्या बोलते हैं हम, लकवा। लकवा में क्या होता है कि भाई उसके हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। ये वाला हो गया मेडिटेशन मतलब बीच बचाव, पैरालाइसिस मतलब लकवा। जहां पे आपको समझ में नहीं आए, आप ऑनलाइन स्टडी बूस्टर की जो टेलीग्राम लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पे जाके बता दो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और नए हो तो यूट्यूब चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर दो। ये बात होगी। अब क्या होती है, वाइजडम टूथ बोलते हैं ना, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है उसके यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, किस लिए होता है, उसके क्या आने लग जाती है, अकल आ, मतलब उसमें नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसमें अकल आ रही है, समझ आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, वाइजडम टूथ मतलब अकलदार। ये हो गया। अब क्या होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, अभी चल रहा है, क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस का क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, यानी ये क्या हो रहा है, एयर वायरस है, यानी हवा के संपर्क वाला वायरस है, इसलिए हमको बोलते हैं मास्क लगाओ। अभी क्लास बना रहे नहीं लगा सकते, बाकी क्लास खत्म होने के बाद में लगाना पड़ेगा। इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, संक्रमण, यानी किसी चीज को छूने से हमारे अंदर रोग या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। यानी ऐसे आप करो, ऐसे रस करो तो फिर आपके इन्फेक्शन भी हो सकता है नाखूनों से, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन को संक्रमण। वाइजडम टूथ मतलब अकलदार, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। ये चीज हो गई। एंटीबायोटिक्स बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक या फिर इसका एंटीडोट, ये चीज क्या होती है, एंटीबायोटिक्स को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक बोलते हैं इसको एंटीबायोटिक्स। जैसे खेत वगैरह में आपको पता है कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो अपन किसका छिड़काव करते हैं, एंटीबायोटिक, यूरिया, डीएपी, इनका छिड़काव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। अब ये क्या है, पोरिडेशन, इसको क्या बोलते हैं, पेरिडोंटिटिस। पेरिडोंटिटिस इसको क्या बोलते हैं, दांतों की सूजन, अपनी मसूड़ों में सूजन आती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिडोंटिटिस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक, पेरिडोंटिटिस मतलब दांतों की सूजन। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, कीटाणु। अब तीन चीजें होती है आपको पता है, एक तो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स। बैक्टीरिया क्या होता है, कीटाणु, वायरस मतलब विषाणु, जर्म्स मतलब जीवाणु। तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ। ये आपको साइंस वाले टीचर को मैं बोल दूंगा, वो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। अभी हमको केवल इनका हिंदी मतलब और इंग्लिश स्पेलिंग आनी चाहिए। क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु जो हमारे शरीर पर किसी प्रकार से लग जाते हैं, वायरस मतलब विषाणु, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जर्म्स मतलब जीवाणु जो बाहर की एयर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, ये हमारे शरीर पे लगते हैं। तीनों में बस कितना डिफरेंस मेरे को पता है जो मैंने आपको बता दिया। बैक्टीरिया मींस कीटाणु, वायरस मतलब विषाणु, जर्म्स मतलब जीवाणु। तीनों चीज हो गई। एपिटाइट बोलते हैं ना, मेरे को भूख लगी है, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, होता है ना,
आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो हंग्री का सिनोनियम वर्ड क्या होता है? एपिटाइट। एपिटाइट भी बोल सकते हैं इसको। ये चीज इसको मतलब क्या होता है? भूख। एपिटाइट का मतलब भूख होता है। एक बार वापस देख लो, यही से शुरू कर लो। एपिटाइट मतलब भूख, जर्म्स मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु, पेरिडोंटिटिस मतलब दांतों की सूजन, एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, वाइजडम टूथ मतलब अकलदार, पैरालाइसिस मतलब लकवा, मेडिटेशन मतलब बीज बचाव, थैंक्स मतलब धन्यवाद और हेलो नमस्ते। चलते हैं अगली वाली बात पर। उस चीज में हम क्या देखते हैं अभी बताएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे वोकेबलरी में किसकी? इंग्लिश टू हिंदी हमने पिछले वाले पढ़ लिया। अभी जो हमने रफ किया था उसके पहले हमने इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश में टॉपिक है वर्ड्स एंड डेफिनेशन। जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, इनको डिफाइन मतलब इनका मेन इंग्लिश टू इंग्लिश में क्या होता है? जैसे असिस्ट, किसी की मदद करना, ये तो हो गया इंग्लिश टू हिंदी। अब इंग्लिश से इंग्लिश में क्या होता है इनका मतलब, उनकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की। फर्स्ट वर्ड क्या बता रहा है हमारा? असिस्ट। बोलते नहीं हम यू आर दिस इज माय असिस्टेंट। असिस्टेंट, असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प। इसके सफिक्स पीछे लग गया तो फिर टेंट लग गया पीछे, तो क्या हो गया? असिस्टेंट। एएनटी लग गया, असिस्ट ये एएनटी लगते ही क्या हो गया? इसका मीन पूरा चेंज हो गया। असिस्टेंट मतलब यानी हमारे नीचे जो काम करने वाला, हमारा एज ए वर्कर या फिर एज असिस्टेंट उसको बोल सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में। तो वो होता है असिस्ट का मतलब क्या होता है? टू हेल्प, किसी की मदद करना। तीन चीजें हो रही है, इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी, तीनों चीजें हो रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो। डिसलाइक का रीजन कमेंट सेक्शन में बता दो और इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? ब्रेव नहीं, ब्रीफ। ब्रेव मतलब तो हमको पता है मजबूत होता है, बलवान होता है। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, एक छोटा समय, जिसको हम बोल सकते हैं क्षण, पल, लम्हा, ये बोल सकते हैं। तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट टाइम। ये हो गया। वापिस देख लो, असिस्ट टू हेल्प, किसी की मदद करना। ब्रीफ मतलब ए शॉर्ट टाइम, एक छोटा समय। अब हम बात करते हैं कॉन्कर्ड। कॉन्सर्ट नहीं है, कॉन्कर्ड बोलते हैं, कॉन्कर्डेड, कॉन्कर्ड, ठीक है। कॉन्कर्ड किसको बोलते हैं? भाई टुडे आई एम वेरी कॉन्कर्ड, यानी आई एम कॉन्कर्ड फॉर दैट, यानी इसके लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। चिंतित मतलब वरीड। वरीड हो गया। वरीड मतलब किसी की चिंता करना, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड वर्ड है, इसकी डेफिनेशन है, ये हो गया। क्रिएट, टू मेक। क्रिएट अपन कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट क्रिएट ए नॉइस, यानी एक तरीके से सिनोनियम भी काम करते हैं, सिनोनियम भी होते हैं। तो क्रिएट का क्या होता है? टू मेक मतलब कुछ बनाना, क्रिएट हो गया। कॉन्कर्ड मतलब वरीड, क्रिएट मतलब कुछ बनाना, टू मेक मतलब कुछ बनाने के लिए। डेंजरियस, डेंजर्स, डेंजर्स मतलब डरावना, भयानक। तो इसमें क्या बता रहे हैं? नॉट सेफ। अब भाई कोई चीज डरावनी होगी, भयानक होगी, तो हमारे लिए हम उसमें सेफ महसूस करेंगे? नहीं करेंगे, यानी सेफ महसूस नहीं करेंगे। सेफ नहीं महसूस करें तो क्या हो गया? नॉट सेफ, ठीक है। अब क्या बता रहा है? डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब डिलाइटेड, डिलीशियस, किसी चीज की तारीफ करो तो आप कैसे तारीफ करोगे? दुखी होकर तारीफ करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप तारीफ कैसे करोगे? हैप्पी होके, यानी खुश होकर तारीफ करोगे। तो डिलाइटेड का क्या हो जाता है? हैप्पी। डेंजरस मतलब नॉट सेफ, डिलाइटेड मतलब हैप्पी। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। डिफिकल्ट बोलते हैं ना, मुझे इस काम में करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, थोड़ा उदास भी हो जाते हैं, पर डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिफिकल्ट मतलब हार्ड टू डू, यानी जो मुश्किल होती है उसको करने में, यानी हार्ड मतलब मुश्किल, टू डू मतलब करने में, जिसको करने में मुश्किल आती है उसको क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट। अब आता है एडिबल। एडिबल मतलब यू कैन ईट इट, यानी अपन ने सुना था एक चीज मैंने आपको बताया था, ऑडिएबल मतलब सुनने योग्य, तो ये चीज क्या हो गई? खाने योग्य। तो डिफिकल्ट का मतलब हार्ड टू डू, एडिबल का मतलब यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो। ये चीज क्लियर है? ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। इस वाले पोर्शन में क्या बता रहा है हमको? क्या बता रहा है? एनोरोम्स।
अगर आपको बोलने में डिफिकल्ट होगी, मेरे को पता है, मेरे को खुद को भी डिफिकल्टी होती है, यानी एनोरोम्स, ठीक है, एनोरोम्स या फिर एनम्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अब एनम्स का मतलब क्या होता है, रियली बिग, जो हकीकत में बहुत बड़ा होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लोहा पुरुष भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी बिग को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इंस्टेड यूज ऑफ वेरी बिग। व्हाट इज द इंस्टेड यूज ऑफ वेरी बिग, मैसिव। मैसिव मैंने बताया था, तो रियली बिग भी उसके अंदर सिनोनियम में आता है। तो एनम्स का मतलब क्या होता है, रियली बिग, यानी हकीकत में बहुत बड़ा। अब क्या होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ऑल, बट, सभी है बट कुछ नहीं है। एक्सेप्ट अपन बोलते हैं एक्सेप्शन, सभी चीज आ गई है लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट मतलब ऑल बट। एनम्स का मतलब रियली बिग, एक्सेप्ट का मतलब ऑल बट, ठीक है। अब बात करते हैं फैंसी मतलब रियली स्पेशल। फैंसी, अपन फैंसी किससे समझते हैं, जो फैशन चलती है, अपन पैंट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बॉडी बिल्डिंग कर लो फैशन के हिसाब से। लेकिन फैंसी किसको बोलते हैं, जो रियली स्पेशल, यानी वास्तव में जो हमारे लिए क्या हो, स्पेशल, ठीक है। रियली स्पेशल मतलब फैंसी, फैंसी मतलब रियली स्पेशल होता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल किसे बोलते हैं, इम्पॉसिबल उसे बोलते हैं कैन, इसको क्या बोलते हैं, कांट होता है। इसको कांट को अगर अपन तोड़े, इसको तोड़े तो क्या होगा, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन मतलब नहीं कर सकते आप इसको। इम्पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, यानी कैन नॉट बी डन, ठीक है। अब बात करते हैं लोकेट। लोकेट में बात आती है, हम क्या देखते हैं, कहीं पे बात आती है अनजान जगह पे, उठाया भाई फोन, सपोज दिस फोन, हाँ भाई हमें यहाँ पे जाना है, लोकेशन चेक करते हैं गूगल मैप पे, क्या करते हैं, लोकेशन पे चेक, किस लिए चेक करते हैं, उस जगह को खोजने के लिए चेक करते हैं। तो टू फाइंड मतलब लोकेट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड, ये हो गया। अब पेशेंस, पेशेंस भाई थोड़ा पेशेंस रख, धीरज रख, धैर्य रख। वेटिंग नाइसली मतलब धैर्य पूर्वक आप थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। मतलब लोकेट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड। पेशेंस का मतलब वेटिंग नाइसली, अच्छी तरीके से इंतजार करना, हो गया ये। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किसे बोलते हैं, किसी भी चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्शन दे रहे हैं मतलब क्या बोल रहा है ये, टू कीप सेफ, उसको सेफ रखने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब टू कीप सेफ। अब रिकॉल मतलब मैंने किसी को कॉल किया, फिर कॉल है, मैंने उसको वापस कॉल किया, उसको वापस ये चीज याद दिलाने के लिए, याद को क्या बोलते हैं, रिमेम्बर, वापस याद दिलाना, यहाँ पे आओ रिमेम्बर, इसको रिमेम्बर बोलते हैं। टू रिमेम्बर मतलब रिकॉल, रिकॉल मतलब टू रिमेम्बर, एक ही बात है। प्रोटेक्ट मतलब टू कीप सेफ, रिकॉल मतलब टू रिमेम्बर, दोनों चीज हो गई। अब बात करते हैं रिपीट। रिपीट, 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 रिपीट क्या होता है, रिपीट, टू डू अगेन, यानी उसको बार बार दोहराना, मतलब रिपीट। रिपीट का मतलब टू डू अगेन। अब सेपरेट, भाई हमें तो सेपरेट घर चाहिए, किसी की शादी होगी तो हमें सेपरेट जगह चाहिए, ये चीज चाहिए। अपन ने एडवर्टाइजमेंट में बताया, सेपरेट डेट बार, सेपरेट पोर्च, सेपरेट पार्किंग, अलग अलग सब चीज सेपरेट होनी चाहिए। सेपरेट का मतलब टू टेक अपार्ट, यानी उस चीज का एक अलग हिस्सा आप अपने लिए रखोगे, ठीक है। सेपरेट का मतलब टू टेक अपार्ट। अब सप्लाईज, सप्लाई, अब किस चीज की सप्लाई करोगे, ये तो शायद ये कोई आए आपको ये दे दे भाई ये सप्लाई है, अरे जो चीज हमें चाहिए, हमने मंगवाई है या फिर ऑर्डर की है, वही हमें सप्लाई करोगे। तो थिंग्स यू नीड, जो चीज आप चाहते हो उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई। रिपीट का मतलब टू डू अगेन, सेपरेट मतलब टू टेक अपार्ट, सप्लाई मतलब थिंग्स यू नीड। रिपीट का अपन के लिए वो अपन जब पढ़ेंगे ना, रिपोर्ट, स्पीच, उसके अंदर अपन रिपीट और अगेन की बात अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम आगे की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगली चीज आती है वो क्या होती है, टेस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जो टेस्ट होता है। टेस्ट अपन ने क्या चीज सुनी थी, इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है साहब, इसका टेस्ट कैसा है, बहुत बुरा है,
बहुत बुरा है। ये दो चीज सुनी थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात क्या होती है हमारी बात टेस्ट डिस्क्राइब, यानी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। टेस्ट अच्छा और बुरा, ये टेस्ट के दो पार्ट हमने बता दिए, अच्छा है बुरा। इसको पूरा डिस्क्राइब यानी उसकी पूरा का पूरा हम जैसे बोलते हैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन मतलब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो हमारे काम में आते हैं डेली यूज में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहला वर्ड क्या होता है। शुरुआत मीठे से करें या कड़वे से? कड़वे से शुरू करें, बाद में मीठा हो जाएगा। बिटर, बिटर, दिस वाज वेरी बिटर, ये बहुत कड़वी है। करेला बहुत कड़वा होता है। तो बिटर किसको बोलते हैं? जो चीज कड़वा होती है, कड़वी होती है, कड़वे चीज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिटर। बिटर मतलब कड़वा। डिलीशियस, वेरी टेस्टी, इंस्टेड यूज ऑफ वेरी टेस्टी इज डिलीशियस। ये वाला आपका जो डिलीशियस है ये क्या होता है? इंस्टेड यूज ऑफ वेरी टेस्टी का मतलब होता है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। स्वादिष्ट किसको बोलते हैं? वेरी टेस्टी मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। बिटर मतलब कड़वा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। अब बात करते हैं फ्रेश। फ्रेश मतलब अपन को पता है ताजा, सबको पता है तो पता ही रखनी है, इसको भूलना नहीं। फ्रेश मतलब ताजा। जूसी बोलते हैं ना अपन, हाँ, ताजा रसीले आमों से बना माजा, वो कैटरीना कैफ आती है उसको माजा वो दिखाती है, ताजा रसीले आमों से बना। ताजा किसको बोलते हैं? फ्रेश। फ्रेश मतलब ताजा। डिलीशियस, फ्रेश मतलब ताजा, जूसी मतलब रसीला, ठीक है। ये चीज होगी। हॉट, हॉट अपन को सबको पता है, डबल मीनिंग नहीं लेनी है। हॉट वो वाला हॉट नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हॉट का डबल मीनिंग लेते हैं, लेकिन लेना नहीं है। हॉट का सीधा सा मतलब है गरम। गरम होता है। मेल्ट, मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। मेल्ट मतलब किसी चीज को वो जैसे बोलते हैं ना, कोई भी सोना उसको पिघलाते हैं तो उसको क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पिघला हुआ। हॉट मतलब गरम, मेल्ट मतलब पिघला हुआ। ये चीज क्लियर हो गई, ये वाला पोर्शन क्लियर। तो इस वाले पे बात करते हैं न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब है जो चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्री फूड, न्यूट्री वेजिटेबल्स, न्यूट्री जूस, ये चीज होती है। तो न्यूट्रिशियस को क्या बोलते हैं? पौष्टिक, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। रोटन, रोटन का मतलब क्या होता है? सड़ी हुई, गली हुई चीज को क्या बोलते हैं? रोटन। न्यूट्रिशियस पौष्टिक, रोटन मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, खराब हो गया, उसको क्या बोलते हैं? अब होता है हमारा क्या? साल्टी। साल्ट किसको बोलते हैं? नमक। वाई सफिक्स लग गया तो क्या होगा? नमकीन, ठीक है। साल्टी का मतलब होता है नमकीन। सिकी का मतलब क्या होता है? सिकी। सिकी मतलब आपको पता है जब अपन खाते हैं मिठाई तो अपन के हाथ कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे, इसको क्या बोलते हैं? सिकी। सिकी मतलब चिपचिपा। साल्टी मतलब नमकीन, सिकी मतलब चिपचिपा। अब स्वीट, स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। टेस्ट अच्छा, ये वाला अच्छा, ये वाला बुरा, पता है। देखो ये वाला मीठा अच्छा होता है। टेस्टलेस जिसका कोई स्वाद ही नहीं हो तो स्वादहीन, बेस्वाद, उसको बोल सकते हैं स्वीट मतलब मीठा, टेस्टलेस मतलब स्वादहीन। ये हो गई हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। अगली वाली जो वोकेबलरी की क्लास लेंगे अपन, उसमें इससे रिलेटेड या फिर नई चीज जो आपके काम लायक आएगी, यानी वोकेबलरी अपन को डेली रूटीन में चलानी है। वोकेबलरी का कोई अंत नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा लो वोकेबलरी खत्म नहीं होती, लेकिन अपन वोकेबलरी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है उनकी बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक नए उत्साह के साथ। तो अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो। लेकिन डिसलाइक का रीजन कमेंट सेक्शन, ऑनलाइन स्टडी बूस्टर की जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें जाके आप बता सकते हो। अगर वहां नहीं बता सकते हो तो फिर क्या करें? आपकी जो प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करेंगे जरूर। तब तक के लिए अपना सहयोग बनाए रखो और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जल्दी से जल्दी पूछो, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।